ग्रेट अल्टास मॉर्निंग मेरे तरफ से। इस मंच के माध्यम से सबसे पहले इस मंच के माध्यम से कंपनी के CMD आदरणीय अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी को प्रणाम करना चाहती हूँ। MD आदरणीय अश्विनी अभिषेक कुमार गुप्ता सर जी को प्रणाम करना चाहती हूँ। और हमारे गुरुओं के गुरु जयराम गुप्ता सर को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। हमारे जय एस राठौर सर को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। हमारे राम कुमार राठौर सर को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। हमारे PK विश्वास सर को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। SP वर्मा सर को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। इस मंच के माध्यम से हमारे शारदा स्टूडियो के संचालन उदय भानु सर को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। और हमारे गुरु माता सुगांती खुजूर मैम को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। हमारे अनिल खुजूर सर को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। हमारे जैतून मैम को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। और खान सर को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। और अपने माता पिता को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। और इसके बाद ये है अल्टास में मैं 2 साल से ज्वाइन हूँ। और ये कंपनी खाद्य उत्पादों के साथ काम शुरू किया था। और आज ये कंपनी 400 प्रोडक्ट बनाती है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैं और अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं सुनीता दहाड़ धनपुरी जिला शहडोल से बिलोंग करती हूँ। और मैं आंगनवाड़ी में जॉब करती हूँ। और आंगनवाड़ी में जॉब करते हुए मैं धीरे धीरे अपने ड्यूटी में करती थी। और ड्यूटी से करते करते मैं जैतून मैम से मुलाकात हुई। और जैतून मैम के साथ मेरी मुलाकात हुई। उन्हीं से फिर उन्होंने बताया कि अल्टास कंपनी के बारे में। उन्होंने कहा कि ज्वाइन करिए। फिर मैंने ज्वाइन किया और धीरे धीरे ही अल्टास कंपनी में आगे बढ़ते गई, अपना प्रयास जारी रखी। और आज मैं इस मुकाम में पहुंची कि डायमंड पिन में पहुंच गई। और मेरे अपलाइन ज्योति दीदी, रेहाना दीदी, मनोज दाहिया और सविता दाहिया, कंचन दाहिया, इनके माध्यम से आज मैं डायमंड पिट पे आगे पहुंची। और इतने आगे पहुंची कि और आगे बढ़ते ही जाऊंगी मैं। और मैं बताना चाहूंगी अपने फैमिली के बारे में। मेरे 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। मेरे पति नगर पालिका में ड्यूटी करते हैं। और मेरे पिताजी SCI निरीक्षण अधिकारी थे। और मेरा छोटा वाला भाई पालीमंठार में मनोज दाहिया, जो पिछले महीना चीफ एग्जीक्यूटिव में वो पिन अचीव किए। उन्होंने भी क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड ऑफिसर है, वो भी मेरा साथ देते हैं। मेरी बहन भी ज्वाइन है, वो भी मेरे साथ देती हैं, वो भी आगे बढ़ रही हैं। और मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रही हूँ। और जैतून मैम का और ज्योति मैम का इतना साथ है। और खान सर को भी तहे दिल से प्रणाम करती हूँ कि उनके बदौलत आज मैं इतने आगे तक पहुंची और आगे बढ़ते ही जाऊंगी। और जो भी जहां भी जो भी गलती होती है, जो भी मेरे से वो होता है, तो जैतून मैम है, ज्योति मैम है, इन्होंने मुझे मतलब बताती हैं, रास्ता देती हैं कि ऐसे ऐसे ऐसा करिए। और जो मुझे जानकारी नहीं होता तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं इतना आगे जाऊं। जानती हूँ कि संघर्ष तो होता है, कोई भी काम में होता है, संघर्ष होता है। मैंने भी बहुत संघर्ष किया। मेरी भी सन 1990 में मेरी शादी हुई, 9th पढ़ती थी मैं। फिर धीरे अपना घर में अपना रहती थी। मेरे 2007 में ड्यूटी लगी। ड्यूटी के बाद में मैं धीरे धीरे ही आगे बढ़ी। फिर उसके बाद में मेरा अल्टास कंपनी में मेरा ज्वाइन हुआ। मैं अल्टास कंपनी में ज्वाइन हुई, लेकिन संघर्ष मेरा इतना ज्यादा था, मैं बता नहीं सकती। फिर 2013 में मेरी सास को भी बच्चेदानी में कैंसर हो गया। उनको लेके भी बहुत परेशान थी मैं। 2 साल से मतलब उनको ले जाना और करना, शायद है कि पहले अल्टास मिल गया होता तो शायद है कि बचा लेती, लेकिन ऐसा समय ही नहीं मिला। मेरी सास को बच्चेदानी में कैंसर हो गया था। मैंने इतना संघर्ष किया बहुत ज्यादा, और बहुत परेशान थी, स्कूल भी देखती थी। और उनका भी तबीयत भी ऐसा था कि उनको भी देखना पड़ता था। मेरे ससुर भी 2010 में उनकी भी तबीयत ठीक न होने के कारण वो भी कॉलेज में जॉब करते थे, फिर वो रिटायर हो गए। फिर उन्होंने
ऐसी बीमारी हुई, उनको तबीयत उनका ठीक नहीं होता रहा, फिर बहुत इलाज कराए, फिर भी ठीक नहीं हुए, फिर वो भी 2010 में खत्म हो गए। फिर उसके बाद 2013 मेरी सास को भी बच्चेदानी में अचानक से पता चला कि उनको कैंसर हो गया। वो भी क्या कहते हैं, मैं भी उनके लिए भी बहुत परेशान थी। 2 साल से उनको हर जगह ले गई, सतना ले गई, कटनी ले गई, जबलपुर ले गई, जहाँ बोले वहां ले गई, लेकिन तन मन धन सब कुछ लगा दी, फिर भी हाथ नहीं लगी। इतना प्रयास करने के बाद भी मैं बहुत परेशान थी। लेकिन उसके बाद 2015 में वो भी खत्म हो गई। फिर उसके बाद मेरे जैतून मैम है, उन्होंने फिर बताया कि अल्टोस कंपनी है भाभी, आप इसको ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा है, इसमें फ्री ज्वाइनिंग है, आप इसको करोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। फिर मैंने धीरे धीरे अल्टोस को ज्वाइन किया और धीरे धीरे से ही आगे बढ़ी। मैं अपना प्रयास जारी रखी और मेरा सपना था कि मेरे को बहुत आगे जाना है, कि कुछ भी हो जाए फिर भी मेरे को आगे बढ़ना है, तो बढ़ रहा है, चाहे जो भी हो जाए। मैं ना दिन देखती ना रात देखती, जितने समय भी जो भी होता, मैं अपना ड्यूटी के साथ में अपना पार्ट टाइम अपना बिजनेस करती हूँ अल्टोस का। और अपने अल्टोस में इतना मन लगा के मैं करना शुरू कर दी। धीरे धीरे मैं ऐसे आगे बढ़ते गई। मैं जानती हूँ कि अपना इसको जॉब मतलब निकलो बाहर, लेडीजों को तो सभी बोलते हैं कि अरे अकेले निकल पड़ी, अकेले जा रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन मैं अपने लक्ष्य पे ध्यान दी, किसी की बातों को ध्यान नहीं दी, कौन क्या बोल रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे एक लक्ष्य था कि मुझे आगे बढ़ना है, बस कोई कुछ भी बोलता रहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर जैतून मैम का भी साथ रहा, जहाँ जाती थी तो जैतून मैम को साथ जाती थी, तो जैतून मैम को साथ लेके जाती थी, जहाँ भी मेरे को जाना रहता था तो साथ में लेके जाना। फिर जो ज्योति दीदी हैं उनको भी साथ में लेके मेरे को जाना, मैं साथ में जाते थे। हम लोग प्लान भी ऐसा बनाए कि ज्योति दीदी बोली कि अपन ऐसा करते हैं भाभी कि अपन साथ में चलते हैं, साथ में अपन बिजनेस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट होगा अपने गाड़ी में 4 व्हीलर में रखेंगे और अपन जाएंगे और अपना सेल भी करेंगे और ज्वाइन भी कराएंगे। हम लोग दोनों साथ में निकलते हैं और हम लोग प्रण बना लिया है कि अब दोनों साथ में निकलेंगे और अपने साथ ही में आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे इतना अच्छा लगता है ये, और इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मैं बताती हूँ कि इसका तो कोई वो नहीं है। और अपने अल्टॉस कंपनी में सारे प्रोडक्ट हैं, और ब्यूटी केयर से लेके होम केयर से लेके ऋषि केयर से लेके सारे प्रोडक्ट हैं, और इतने सारे प्रोडक्ट हैं। कोई भी प्रोडक्ट लेके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। और परेशानी तो सब में आती है, दिक्कत तो किसमें नहीं आती है, लेकिन अपन आगे ही बढ़ते जाएंगे। और धीरे धीरे अपना प्रयास करने से क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। सब समस्या सब जगह आती है, लेकिन अपने परिश्रम अपने प्रयास करते रहो तो प्रयास करते करते ही मन आगे बढ़ता है, और इतने आगे जाएगा कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखना और आगे ही बढ़ते जाना है। और मैं इस मुकाम में पहुंची अल्टॉस में कि अपने डायमंड पिन को आगे नौकरी और आगे जाना चाहती हूँ। और मैं नैनीताल का भी अपना वो करी हूँ कि मैं भी नैनीताल जाऊंगी और आगे बढ़ूंगी, और मैं अपने ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, ये सब आगे अपना पिन अचीव करूंगी और अपने टीम वर्क को भी अचीव करवाऊंगी, और टीम वर्क से ही आगे मैं बढ़ूंगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे टीम के लोग भी आगे बढ़ें और मैं भी उनके जरिए मैं भी आगे बढ़ूं। और इतना अच्छा है ये कि मैं बता नहीं सकती। और मैं आगे बढ़ते गई, और मैं अपना ड्यूटी के साथ में फिर मेरा भी बहुत भी रुचि था। मैं भी स्कूल में जब पढ़ती थी तो मेरा हर चीज में रुचि था, मेरा कुकिंग में भी मेरा रुचि था, मैं खेल कूद में भी भाग लिया करती थी, मेरे खेल कूद में बहुत मन लगता था। जब पढ़ती थी तो मुझे पहले से ही मेरी मैडम बोला करती थी कि सुनीता तुमको इसमें भाग लेना है। मैं भिलाई भी गई खेलने, वहां से भी जीत के आई, मंडला गई वहां से भी जीत के आई, मैं हर जगह से जीत के आती थी। और मेरा फर्स्ट सेकंड लगने ही लगना है। मैं लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक, 8-8 पाउंड के भाला फेंकती थी, और मैं फर्स्ट सेकंड मेरा आना ही आना। मैं हर चीज में भाग लेती थी, मैं कोई चीज से पीछे नहीं हटती थी, मेरा हर चीज में रुचि रहता था। मैं सिलाई कढ़ाई हर चीज में जो मुझे आता है, पार्लर का कोर्स भी मैं करी हूँ, और मैं पार्लर के कोर्स के साथ में कुक का भी मुझे बहुत शौक है। हर चीज मुझे बनाना भी आता है।
मैं हर चीज में मेरा रुचि रहता है। मैं हर चीज में, मैं बता नहीं सकती। मैं जैसे सजाने का, घर के सजाने का भी जो भी रहता है वो भी मैं उसको भी बनाती हूँ। कढ़ाई बुनाई सिलाई सब मुझे आता है, सब मैं करती हूँ। सब में मुझे रुचि रहती थी। और अपने साथ में मैं पढ़ती भी थी। मेरे पापा एसीआई निरीक्षण अधिकारी हैं। वो भी इस दुनिया में अब नहीं रहे वो, लेकिन मेरे पापा भी होते ना तो वो भी मेरा अल्टॉस में बहुत साथ देते और वो भी आगे बढ़ने को बोलते। पहले से ही वो बोलते थे कि सुनीता तुम कुछ करो, पार्लर खोल लो, आगे बढ़ो। लेकिन मैं ड्यूटी करती थी, ड्यूटी के कारण मैं आंगनबाड़ी में जॉब करती थी। इसके वजह से मैं ना ही कर दी अपने पापा को कि मैं पार्लर नहीं वो कर पाऊंगी, मैं यहाँ समय नहीं दे पाऊंगी। इसके वजह से मैं पार्लर नहीं उतरी। फिर उसके बाद मेरे पापा भी 2017 में वो भी खत्म हो गए, वो भी इस दुनिया में नहीं है। और आज वो होते तो आज मुझे पता नहीं और आगे हो जाती। मेरे पापा होते तो पता नहीं ब्लू डायमंड में पहुंच जाती, मेरे पापा का साथ होता तो आज। लेकिन आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, इसका मुझे बहुत दुख होता है। फिर भी उनका आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का, उनके आशीर्वाद के चलते मैं आज यहाँ तक पहुंची। और मुझे बहुत गर्व होता है कि उनके आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि मैं इतना आगे तक पहुंच रही हूँ और पूरा प्रयास कर रही हूँ। और मैं प्रयास करते ही जाऊंगी और आगे बढ़ते ही जाऊंगी। और मुझे कोई वो नहीं है, मुझे ज्योति दीदी का साथ है और जैतून मैम का साथ है, उनका साथ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल आंख इतना अच्छे से, मुझे हर चीज से इतना नॉलेज हो गया है। जैतून मैडम ने मुझे इतने अच्छे से बताया, इतने अच्छे से हर चीज किया, इतना संघर्ष होने के बावजूद भी। लेकिन मुझे कोई चीज से वो नहीं है। लेकिन आज मैं इतने आगे तक पहुंची तो सबका साथ है, मेरी टीम वर्क का साथ है और सबका सपोर्ट है कि जो मैं आगे तक पहुंची और आगे बढ़ते ही जाऊंगी। और मुझे इतना अच्छा लगता है हर चीज में। और ये प्रोडक्ट भी इतने अच्छे हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लेके अब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ही आगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब बहुत आगे ही आगे चलते जाएंगे। और इतना इसमें तो इतने अच्छा है कि जैसे बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैं बता नहीं सकती कि इसके बारे में कि इतने अच्छे इसके प्रोडक्ट है कि जैसे अपना ले लिए क्या कहते हैं सुंदरी जीवन है। सुंदरी जीवन के बारे में बताना चाहूंगी, वो इतना अच्छा प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए कि जैसे महिलाओं को सफेद पानी आना, एमसी पीरियड में दिक्कत होना, खून की कमी होना, हाथ पैर का ऐंठना, ये सारी दिक्कतें इतनी अच्छी अगर कंटिन्यू हम उस टॉनिक को पीते हैं तो हम इतना अच्छा फर्क पड़ता है। जो भी खून की कमी होती है तो वो खून की कमी को भी दूर करता है, एनर्जी भी लाता है अंदर से। मैं दी हूँ जिनको 4 ग्राम खून था, उन्होंने बहुत दवाई कराया लेकिन कोई दवाई उनको फायदा नहीं कर रहा था। उन्होंने बोला कि मैं इतना दवाई कराई फिर भी मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूं। ताकि फिर उन्होंने कहा कि दीदी मुझे दवाई दीजिए, तो मैं उनको दवाई दी सुंदरी जीवन उनको पीने से इतना फर्क पड़ा कि उनका 4 ग्राम से 10 ग्राम खून हो गया। और उन्होंने फिर 4 बाटल सुंदरी जीवन पिया, कंटिन्यू सुंदरी जीवन पिया। उनका जो हाथ पैर का ऐंठना था, खून की कमी थी, चिड़चिड़ाहटपन था, जो भी दिक्कत होती रही उनका सब सारी दिक्कतें उनकी ठीक हो गई। उन्होंने बोला कि इतनी दवाई कराने के बावजूद भी मुझे कोई आराम नहीं मिला, लेकिन आपका 115 रुपए का सुंदरी जीवन इतना आराम दिलाया कि मुझे बहुत फायदा हुआ। इस टॉनिक से मुझे इतना अच्छा लग रहा है दीदी कि मैं क्या बताऊं। अब बहुत अच्छी है ये टॉनिक। मैं उनको सुंदरी जीवन दी, फिर और लोग को भी सुंदरी जीवन दिया। और मैं कम से कम फिर मैं सारे लोगों को, जितने लोग को मैं सुंदरी जीवन देती थी, मैं दोबारा नहीं देती थी उनको, वो खुद आके मेरे से अपने से लेके जाते थे और बोलते थे कितना अच्छा फायदा कर रहा है ये सुंदरी जीवन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पीने से मुझे अंदर से एनर्जी मिलती है, अंदर से ताकत मिलती है, अंदर से मुझे ऐसा लगता फील होता है जो कमजोरी होती है, जैसे चलते चलते सांस फूलना, जैसे बोलते बोलते घबराहट होना, सारी दिक्कतें दूर होती हैं। और सुंदरी जीवन तो एक इतनी अच्छी औषधि है कि आयुर्वेदिक टॉनिक है। मैं तो ताहे दिल से अश्विनी कुमार गुप्ता सर का धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे प्रोडक्ट उन्होंने निकाले कि सारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल जो भी यूज करता है तो वाह वाह करता है कि वाह कितना अच्छा है ये, और कितना अच्छा रिजल्ट भी इसका मिल रहा है, बहुत अच्छा है इसका
सुंदरी जीवन बहुत अच्छा है। और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे महिलाओं को बहुत सी समस्या होती है, जैसे बालों का झड़ना खासकर महिलाओं को बहुत होता है, और गंजेपन की शिकायत भी होती है, तो अपने यहाँ ऑनियन तेल है, और लॉन्ग हेयर तेल है, 9 in 1 तेल है, शैम्पू है, लॉन्ग हेयर डैंड्रफ वाला शैम्पू है। हम इसको यूज करते हैं तो इससे हमारे बाल भी अच्छे होते हैं, लंबे घने होते हैं, और जो गंजापन भी रहता है वो भी दूर होता है। और जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे बाल का जो झड़ना होता है, तो बालों का जो झड़ना होता है, तो तुलसी का 5 बूंद पानी में डाल के अगर हम बाल को धोते हैं तो हमारा बाल का झड़ना रोक देता है और बाल नहीं झड़ते हैं। फिर जैसे बताना चाहूंगी कि जैसे ओनियन तेल है, अगर ओनियन तेल, और जैसे अपने बाल झड़ते हैं तो महिलाओं को मैं ये बताना चाहूंगी कि 1 गिलास पानी लें, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती लें, और 1 चम्मच अलसी लें, और गुड़हल का फूल लें। ये तीनों चीज को पानी में उबाल लें। पानी में उबालने के बाद में उसको छान लें। छानने के बाद में अपने बालों में लगाएंगे, और लगाने के आधे घंटे बाद शैम्पू करें। शैम्पू में एलोवेरा मिला लें, और एलोवेरा मिला के फिर दोनों को साथ में मिला के लगाएं तो बाल अलग से शाइनिंग और रेशमी रहेंगे, और इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हफ्ते में अगर 2 बार अगर आप करते हो तो इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। मैं खुद यूज करती हूँ, मैं यूज करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते हैं तो 1 गिलास पानी लेना है, 1 चम्मच चाय पत्ती, और 1 चम्मच अलसी, और गुड़हल का लाल वाला गुड़हल का फूल, तीनों को उबाल के और छान के बालों में लगा लें, और ठंडा होने के बाद बालों को लगा लें और आधे घंटे तक रहने देते हैं। तो आधे घंटे रहने के बाद में आपके बाल, मैं बताती हूँ कि बहुत अच्छा धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेगा। जो गंजापन है तो वहां से भी बाल आने लगेगा और नए बाल उगने लगेंगे। और एक चीज और बताती हूँ, जैसे ऑनियन तेल है, ऑनियन तेल के साथ में हम नारियल का तेल 250 ग्राम, 250 ग्राम नारियल के तेल लेते हैं, और नारियल के तेल में हम मेथी दाना 1 चम्मच, 1 चम्मच कलौंजी दाना, और उसी में हम गुड़हल का फूल, एलोवेरा, आंवला पाउडर, सिकाकाई पाउडर, ये सब डाल के हम उसको उबालते हैं, पकाते हैं। पकाने के बाद में उसको कांच के शीशे में छान के रख लें, और छानने के बाद में हम ऑनियन तेल और से जो तेल हमने बनाया है वो तेल को दोनों को मिला के अगर साथ में लगाते हैं तो मैं बता रही हूँ 100% इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिसके बाल अगर झड़ते होंगे तो 1 हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट बता देगा, 1-2 दिन के अंदर ही बता देता है। फिर भी मैं बोल रही कि 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके बाल ग्रोथ भी करेंगे, आपके बाल बढ़ेंगे भी, और आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और हफ्ते में आप इसको यूज करिए और आप उसको लगाइए। और तेल जब लगाते हैं तो बहुत से लोग क्या होता है कि तेल लगाते तो हाथ में लिए और सीधे ऐसे लगाते, बस सीधे ऐसे नहीं लगाना है। आप हाथ में कटोरी में तेल लें, कटोरी में तेल लेने के बाद में उंगलियों से ऐसे ऐसे मसाज करें बालों में, और मसाज कम से कम 10 मिनट तक मसाज करें बालों में। मसाज करने के बाद में फिर उसके बाद में फिर आप चोटी डाल लें, और शाम को लगाएं, दिन में ना लगाएं। शाम को लगाने से क्या होता है, तेल अंदर तक घिलता है, वो अपने जड़ों तक जाता है। जैसे अपन खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर लगेगा, हमारा जैसे हम खाना नहीं खाते हमारा शरीर कमजोर लगता है, हमको वीकनेस लगता है। इसी तरह है, हमने अपने बालों को भी देखभाल करना चाहिए। अपने बालों को हम देखभाल करते हैं तो हम अपने बालों को भी ग्रोथ करते हैं। तो हम जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके बाल ग्रोथ भी करेंगे और अच्छे भी करेंगे बाल, और धीरे धीरे शाइनिंग भी लाएंगे आपके बाल। और जो गंजापन की शिकायत जो होती है, गंजापन से भी दूर होगा, और इतना अच्छे से बाल ग्रोथ करेंगे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसका इतना अच्छा रिजल्ट है। जैसे धीरे धीरे करके आप करते जाओगे, हफ्ते में 2 बार आप करिए। और जब बाल धोते हैं तो बाल धोने के बाद में जब जैसे बहुत से लोग होते हैं कि सूख जाते हैं बाल, तभी हम बाल में तेल लगाएंगे, ऐसा नहीं है। आप नारियल के तेल जो बनाया हुआ है उस नारियल के तेल को जब बाल आप धोते हो, बाल को पोंछने के बाद में गीले बाल में ही तेल लगाएं। गीले बाल में तेल लगाने से जो 2 मुँहे बाल होते हैं, 2 मुँहे बाल भी ठीक होते हैं। वो भी 2 मुँहे बाल का भी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे 2 मुँहे बाल हैं, 2 मुँहे बाल भी ठीक होंगे, साथ ही शाइनिंग भी होगा,
बालों का, और बाल इतने जल्दी से मतलब ग्रोथ करते हैं। धीरे धीरे आपके बाल, आप खुद ही समझ में आएगा आपके कि आपके बाल कितने अच्छे से हमारे बाल बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ग्रोथ भी करेंगे आपके बाल। और गीले बाल में ही तेल लगाएं, और फिर उसके बाद में चोटी डालें, या फिर जोड़ा डालना हो तो जोड़ा भी डाल सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं मतलब, लेकिन इतना अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। मैं बता रही हूँ कि इसका मैं बताती हूँ कि इसका अगर आप कर लिए तो इसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। जैसे कि इसका, और मैं बताना चाहूंगी कि अपने धीरे धीरे जैसे महिलाओं को बताते हैं, जैसे महिलाओं को सारी प्रॉब्लम होती है, सारी दिक्कतें होती है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। जैसे महिलाएं कहती हैं कि हमारे पैर में, हाथ पैर में बहुत तकलीफ होती है, गठियावाद हो गया है, हम झुक नहीं सकते हैं, हमारे हाथ पैर घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, हमको बहुत तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूंगी, तुलसी, और हमारा तुलसी है, और ऑनियन तेल है, और बादाम तेल है, तीनों तेल को हम मिक्स करके हम मालिश करवाते हैं, तो हमारे हाथ पैर का ऐंठना, हमारे हाथ पैर का दर्द होना, जैसे कमर नहीं झुकना, और बहुत सी दिक्कत, मुझे भी ऐसा होता था। मैं 3-4 महीना पहले मुझे भी ऐसी दिक्कत आ गई थी। मैं आंगनवाड़ी जाती थी और घर आती थी, इसी में मैं इतना थक जाती थी, लगता कितना मैं चली हूँ, और बहुत वीकनेस, बहुत एकदम कमजोरी, बहुत एकदम अजीब सा लगता था मुझे, और इतना थकाई लगती थी, इतना पैर दुखने लगता था मेरा। लेकिन जब से अल्टॉस का ऑनियन तेल और बादाम तेल और तुलसी पावर को, तीनों को हम बराबर मिला के, और उसका मैं मालिश करवाई, और मालिश करवाने के बाद में इसी का पेंडन ऑयल, पेंडन टैबलेट और पेंडन कैप्सूल, इसको यूज किया मैंने, कंटिन्यू 3 महीने खाई। तब से मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब तो मैं इतना चलती हूँ कि अपना ड्यूटी के साथ में अपना अपना पार्ट टाइम अपना ड्यूटी भी करती हूँ, ड्यूटी के साथ में अपना बिजनेस भी करती हूँ। मैं निकलती हूँ, फिर अपना 5 से 5 बजे निकलती हूँ, तो चाहे 9 बज जाए रात में, चाहे 10 बज जाए, मैं अपना अपना काम ही ज्वाइनिंग करके ही मैं लौटती हूँ, और अपना ड्यूटी के साथ साथ अपना ये भी करती हूँ, और मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ इसी के साथ में। और मैं बता रही हूँ कि इतना अच्छा इसका रिजल्ट है कि आप खुद करके देखिए, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे घुटनों में दर्द है, कटकिट की आवाज आना, हाथ पैर का ऐंठना, हाथ पैर में ऐंठन होना, जो भी दिक्कतें होती हैं, सारी दिक्कतें दूर होती हैं। और इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, अगर कंटिन्यू आप 3 महीने तक सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, और बहुत अच्छा। और कुनकुन पानी में आप गर्म पानी कर लें, कुनकुन पानी करके आप इसको करिए और इसको खाइए, तो इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और इतना अच्छा इसका है कि आप कंटिन्यू अगर मालिश करवाते हैं इसको, तो जो हाथ पैर में ऐंठन हो रही है, जो घुटनों में दर्द हो रहा है, सारी प्रॉब्लम दूर दूर हो जाएगी। और मैं बताती हूँ कि और भी लोगों को दिक्कत हुई थी, मैंने उन्हों को भी मतलब दिया, उन्होंने भी बोला कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, जैसे अपन मालिश करवाते हैं और पेंडन ऑयल से तेल लगाते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम होती है, सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। मेरे मिस्टर को भी अभी एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका पैर मोच हो गया था, उनको भी इतनी दिक्कत होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, पूरे पैर में सूजन आ गया था, बनवाए भी थे पैर, फिर भी सूजन कम नहीं हुआ था। फिर अपना ऑनियन तेल ही मैंने तेल मिक्स करके बनाया था, बादाम तेल, तुलसी पावर और ऑनियन तेल, तो इसी को मिला के मैंने जब उनको लगाना शुरू किया, तो उनका सूजन भी कम हो गया, और जो भी दिक्कत थी, जो दर्द होता था उनके, तो वो भी दर्द होना भी कम हो गया। अब उनको दर्द भी नहीं होता है। मैं उनके रोज मालिश कर देती थी जहां पर उनको लगा था, तो धीरे धीरे करके मैं कंटिन्यू मालिश करते गई, तो उनके पैर में जो सूजन था वो धीरे धीरे सूजन कम हो गया, सारी दिक्कतें उनकी दूर हो गई। अब तो उनका मतलब जो लगड़ाते थे, जो दिक्कत होती थी चलने में, उनको दिक्कत होती थी, लगड़ा लगड़ा के चलते थे, जब से वो तेल को मैं लगाना शुरू किया, तो वो मतलब चलना भी अच्छे से चलने भी लगे, और जो सूजन थी, सूजन भी कम हो गया उनका, सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई उनकी। और मैं बताना चाहूंगी कि धनपुरी में भी है दीदी, उनको भी मैंने दिया, उन्होंने, उनके भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, उनके कमर में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, उनको भी मैंने दिया, वो भी क्या कहते हैं यूज की, तो वो भी बोले कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, बहुत अच्छा तेल है, इसको लगाने से मुझे बहुत आराम मिला। और मैं भी क्या कहते हैं, वो भी फिर अल्टॉस में ज्वाइन ली, और वो पार्लर भी खोल ली है, और उनको पार्लर का भी सामान मैं यूज करवाती हूँ,
वो सारे प्रोडक्ट लेती हैं पार्लर के, और वो मैं देती हूँ उनको। और वो भी, उनको भी मैंने ज्वाइन करवाया है, और वो भी जो भी दिक्कतें होती रही उनको, तो सारी दिक्कतें भी उनकी दूर हो गई। जो भी अपने अल्टॉस का जो भी है ब्यूटी केयर से सामान, सारे प्रोडक्ट मैं उनको देती हूँ, और वो भी यूज करती हैं, और उनको भी बहुत अच्छा लगा कि सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और वो भी जब यूज करी तो फिर उन्होंने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो भी बोलने लगी कि पहले मैं यूज करूंगी फिर बताऊंगी। फिर उन्होंने यूज किया, यूज करने के बाद वे ज्वाइन भी किया। ज्वाइन करने के बाद में अब वो हमेशा मेरे से ही मंगाती हैं सारे प्रोडक्ट, और देती भी हैं, और वो सेल भी करती हैं, और लोग को वो ज्वाइन भी करवाएं मेरे। वो भी ज्वाइन हुई, और अपने साथ में और 5-6 लोगों को और ज्वाइन करवाई वो। और इसी तरह मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही हूँ, और आगे बढ़ते ही जाऊंगी। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आगे बढ़ूं, और मेरा सपना तो बहुत है कि मैं अपने इसी अल्टॉस कंपनी से मैं आगे बढ़ूं, और अपने सारी प्रॉब्लम में दूर करूं। जो भी मेरी दिक्कतें हैं, जो भी मेरी परेशानी है, अल्टॉस कंपनी से ही मेरी प्रॉब्लम दूर होगी। और इसमें इतना बेनिफिट है, इतना वो है कि मैंने धीरे धीरे करके इतना इसमें से मुझे प्रॉफिट हुआ। मुझे पिछले महीना 35,000 आया, और मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा पहले 2100 आया, फिर उसके बाद में 2.5 आया। धीरे धीरे करके मेरी इनकम बढ़ने लगी अल्टॉस से, और मेरी धीरे धीरे इनकम बढ़ते बढ़ते 35,000 की इनकम में आ गई मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं अल्टॉस कंपनी में धीरे धीरे आगे बढ़ी, और इसी के मैं आगे बढ़ते ही जाऊंगी। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आगे अपने सपनों को साकार करूं, हमें अपने पैसे में आगे बढ़ूं। और ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ही, और क्यों नहीं बढ़ेंगे। और इसमें तो फ्री ज्वाइनिंग है, और कोई पैसा भी नहीं लगता है। किसी को हम जानकारी देते हैं, किसी को अगर हम बताते हैं कि हमारा, हम जैसे हम जाते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी को हम जानकारी देते हैं कि ये कंपनी है, आप इसमें ज्वाइन करिए, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम नहीं, बहुत सी कंपनी भाग देती हैं, ऐसा होता है। लेकिन नहीं, हमारी कंपनी भक्ति नहीं है, हमारी कंपनी नंबर 1 की है। हमारी अल्टॉस कंपनी नंबर 1 की है, सारे प्रोडक्ट नंबर 1 के हैं, कोई प्रोडक्ट में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप यूज करिए, यूज करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा। मैं यूज करवाती हूँ, ज्वाइन करवाती हूँ, और उनको बताती हूँ कि आप करिए और करके देखिए कि इसका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। जब उन्होंने यूज किया और बताया कि सारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि जैसे अपने यहाँ किचन मसाले कितने अच्छे हैं, उन्होंने बताया कि वाकई में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ज्वाइन किया, और उन्होंने भी बताया कि कितना अच्छा इसका प्रोडक्ट लगा। जैसे हम जानकारी देते हैं तो बताते हैं उनको, तो सब लोग ज्वाइन होते हैं। मैं बताती हूँ कि कभी कभी तो ऐसा लक हो जाता है कि कोई भी नहीं मिले ज्वाइनिंग, और कभी कभी ऐसा लक होता है कि 2 से 3 लोग ज्वाइन होते हैं, और कभी कभी ऐसी किस्मत होती है कि 7-7 8-8 ज्वाइनिंग एक दिन में मिलती है। लेकिन मैं तो बताती हूँ कि जैसे अगर हम जानकारी देते, जिसको समझ में आता है, तो वो जो अगर जिसको समझ में आता है बिजनेस के बारे में हम बताते हैं, तो वो एक ही बार में चलते फिरते ज्वाइनिंग हो जाती है। और मैंने ऐसे किया भी। मैं अपने आंगनबाड़ी के बच्चों को 1 बजे जब छोड़ने जा रही थी, मुझे सुरेश यादव मिले। उनको ये जानकारी बताई, पूछी उनसे कि भैया आप क्या कर रहे थे? वो बोले कि चाची इस समय मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने बताया कि आप, ये अल्टॉस कंपनी है, आप इसमें ज्वाइन करिए, ये बहुत अच्छा है। तो बोले भाभी कैसे करना है, चाची कैसे करना है? तो मैंने बताया कि ये कंपनी, इसमें फ्री ज्वाइनिंग है, इसमें कुछ नहीं लगता है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। मात्र इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक खाता लगेगा, आपकी फोटो लगेगी, और नॉमिनी का नाम लगेगा, और आपका मोबाइल नंबर लगेगा। आप बस इतना मुझे दे दीजिए, आपकी आईडी लग जाएगी, और आप इसमें काम करिए। आप इसमें काम करोगे, आप इस काम के लिए भटक रहे हो, मैं बता रही हूँ, आप मन लगा कर अगर इसमें काम करोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। मैंने उनको बताया, उन्होंने इसी को करना स्टार्ट, तुरंत ही मेरे को खड़े खड़े, जिसको समझदारी रहती तो वह ऐसे ही करते, तुरंत खड़े खड़े ही मुझे पूरी आईडी दे दी। उसी दिन मैंने उनकी ज्वाइनिंग भी लगा दी, फिर उनकी मिसेज की भी मैं आईडी लगाई, वो भी अपनी पत्नी का भी आईडी लगवाए। उन्होंने बोला मैं करूंगा चाची, बहुत अच्छा है ये। फिर उन्होंने ज्वाइन भी किया, और अपने मिसेज का भी ज्वाइन करवाया, और लोगों को भी ज्वाइन करवाया। इसी तरह है, अगर हम बताते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, इसी तरह से वो ज्वाइन होते हैं।
और जैसे बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि अरे हम करें, हम कैसे आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि इसमें मैं बताती हूँ कि जो समझता है ना तो वो जरूर ही एक झटके में ज्वाइन करता है, और जिसको समझ में नहीं आता तो उसको समझाना पड़ता है और बताना पड़ता है। अरे ये भी बात नहीं है, आज नहीं तो कल तो ज्वाइन होगा ही बंदा, मैं तो लेके आऊंगी ही, आज नहीं तो कल वो तो आएगा ही आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। और मैं बताना चाहूंगी कि अगर वो एक दिन भी नहीं आया तो दूसरे दिन नहीं आया तो तीसरे दिन तो वो जरूर आएगा ही आएगा, और कैसे ना आएगा। और वो बंदा ज्वाइन करता ही करता है, और क्यों नहीं करेगा। और वो करने के बाद एक प्रोडक्ट भी लेते हैं, ज्वाइन भी करते हैं। जैसे बताना चाहूंगी सेंटर हॉस्पिटल के रामचंद्र सूर्यवंशी हैं, हार्ट के डॉक्टर है, उनको भी मैंने जानकारी दी, उनको मैंने बताया। उन्होंने भी बोला कि दीदी ये कैसे करना है, तो मैं बताई कि सर ऐसे ऐसे इसका करना है, आप अपनी आईडी लगा दीजिए और आप ज्वाइन करिए, और ये सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और आप तो यूज भी करवा सकते हैं। तो सर ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर मैंने भी वो सर को पूरी जानकारी दी, पूरी अपने पूरे प्रोडक्ट के बारे में सारा बताया। तो सर भी अपनी आईडी लगाए, आईडी लगाने के बाद में वो भी ज्वाइनिंग और लोग को ज्वाइन करवाया, और उन्होंने भी बताया कि वाकई में कितना अच्छा प्रोडक्ट है। फिर उन्होंने मुझसे FT15 लिया और बहुत से प्रोडक्ट उन्होंने लिया, मैंने उनको दिया और मेरे को यूज किए, तो उन्होंने बताया कि वाकई में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उन्होंने 18-15 भी यूज किया, और उन्होंने बताया कि जो वीकनेस मुझे लग रहा मतलब लगता है, और जो उनकी मिसेस को दिक्कत थी, उन्होंने वो टॉनिक दिए। उनकी जो मिसेस को जो दिक्कतें हो रही थी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई, जैसे सांस का फूलना, चलते चलते हांफी आना, हाथ पैर का ऐंठना, खून की कमी होना, सारी दिक्कतें उनकी दूर हुई। और वो ये सारी दिक्कतें इतना अच्छा उनकी दूर हो गई कि मैं बता नहीं सकती। सर भी खुश हुए और उनको भी अच्छा लगा, और जब मैं डायमंड निकली तो उनको बहुत खुशी हुई, और वो कहने लगे कि दीदी मैं तुमको बधाई देता हूँ, आप डायमंड निकले, और मेरा आशीर्वाद है और मैं साथ दूंगा आपका, और आप आगे बढ़िए, और मैं पूरी तरह से आपका साथ दूंगा। और वो भी बहुत खुश हुए। इसी तरह से मैं आगे बढ़ते गई, और मैं और लोगों को भी ऐसी जानकारी देती हूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में, और जानकारी देते हुए मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। और मुझे सारे प्रोडक्ट में कोई वो नहीं है, और मैं बताती भी हूँ लोगों को कि सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और आप आगे बढ़िए। और इसी प्रोडक्ट के साथ में कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, चाहे होम केयर से ले लिए, चाहे ऋषि केयर से लीजिए, चाहे अपन अपन और किचन केयर हो गया, जैसे उसके लिए भी ले सकते हैं। जैसे मसाला है, 11 प्रकार के मसाला है, कोई भी प्रोडक्ट लेके अपन आगे बढ़ते हैं, एक प्रोडक्ट ले ले और उसी के साथ ही आप आगे बढ़े। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम कैसे, हम ज्वाइन तो कर लेंगे लेकिन हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे जैसे घर की बहुएं रहती है, बेटियां रहती है, कुछ घर में ऐसा होता है कि उनके मम्मी पापा नहीं जाने देते हैं, कुछ घर में ऐसा होता है कि उनके सास ससुर नहीं करने देते, किसी के मिस्टर नहीं करने देते हैं। तो मैंने ये भी कहा कि जैसे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आगे आप आगे नहीं जा सकते हो, तो आप घर ही के सामान यूज करो। सारे प्रोडक्ट है, होम केयर से है, ब्यूटी केयर से है, हेल्थ केयर से है। आप इसी को है, आप निरमा, साबुन, तेल, चाय पत्ती है, गरम मसाला है, अपन किचन का अपने घर ही का सामान आप यूज करोगे, घर ही के सामान। आखिर हम मार्केट से 5 से 10 हजार का किराना मंगाते हैं, लेकिन अपन को क्या मिलता है, दुकान वाले को पैसा मिल गया, आपको सामान मिल गया। आप अगर आप यहाँ से यूज करोगे, यहाँ से आप सामान लोगे तो आपका तो बिजनेस वैल्यू भी बनेगा, और जो कमीशन होगा तो आपके खाते में भी आएगा, और आपको बेनिफिट भी होगा। आप घर बैठे ही आप कमा सकते हो और आपको बेनिफिट मिलेगा। आप धीरे धीरे ही, आप में ना जाओ, कहीं नहीं जाने देते कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप यूज करते जाओगे, जहाँ आपकी इनकम बढ़ने लगेगी ऑटोमेटिक घर के लोग जाने देंगे, ऑटोमेटिक करने ही देंगे। लेकिन यह है कि स्टार्टिंग में अपन को बताना पड़ता है, जानकारी देना पड़ता है कि आप ज्वाइन करिए, आप यूज करके देखोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और आप करिए तो उन्होंने ज्वाइन भी करते हैं, फिर यूज करना स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे जैसे फिर वो जो भी दिक्कतें आती है, सारी दिक्कतें उनकी दूर होती हैं, और उनको अच्छा भी लगता है। मैं कहती हूँ ना जाओ कहीं, घर ही का सामान यूज करो। अपने टॉयलेट साफ करने वाला फिनाइल है, अपने किचन का पूरा सामान है, सारे प्रोडक्ट इतने सारे हैं। कोई भी प्रोडक्ट लेके अपने किचन का, जो हम 5 से 10 हजार का सामान हम किराना से मंगाते हैं, किराना से ना मंगा के हम यहीं से मंगाते हैं, यहीं से हम मंगा रहे हैं, तो हमारा बिजनेस वैल्यू भी बढ़ता है, हमारी जो इनकम होती है हमारे अकाउंट में भी आता है, और हमारा ग्रोथ पिन भी अचीव करता है। इसी तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और
धीरे धीरे से अपन आगे बढ़ते गए और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मानती हूँ कि हर काम में दिक्कत आती है, लेकिन जब काम करने का अपन संकल्प ले लेते हैं तो कोई काम में हर काम आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए मैं सभी बहनों से बोलूंगी और सभी से कहती हूँ कि आप लोग सबको आगे बढ़िए, और आपको यही मेरा दुआ देती हूँ, यही मैं सबसे बोलती हूँ कि आप आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, और सारे प्रोडक्ट ये बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, और आप हमारे बीच में आए, आपने जो एक सेशन, एक प्रोग्राम दिया। ये बात कौन कहता है कि आपको बोलना नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ आपको सिर्फ मंच पे लाने की जरूरत है। वाकई में मतलब आज का जो सेशन, आपका जो प्रोग्राम, जो लोग ये कह पा रहे थे कि शायद दीदी कम बोलती हैं, लेकिन जब मंच पर आती हैं तो पूरी तरीके से बहुत अच्छा बोलती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय निकाला, इस जूम वेबिनार में आप आए, और आज का जो सेशन वाकई में बहुत अच्छा, और छोटी छोटी जानकारियों के साथ जो आपने सटीक जानकारी दी, जो अपने ऊपर उपयोग करते हुए बताई, अपने ऊपर इन सब चीजों को देखते हुए बताया कि हमने उपयोग किया, हमने लोगों को उपयोग कराया, जिससे जो जानकारी मिली, जिनसे ये फायदा मिला। तो यही एक बेसिक जानकारी, यही एक बहुत जरूरी जानकारी होती है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं आपने ये प्रोग्राम स्टेशन के जरिए एक कहना चाहिए ना, एक नई मिसाल पेश की कि जब हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हुए, आंगनबाड़ी में सहायक होते हुए डायमंड बन सकते हैं, लोगों के विषय में बताया कि वाकई हम क्या करना चाहते हैं। और आपने ये भी बहुत अच्छा बताया कि जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति घर से नहीं निकल पाता। महिलाएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पाबंदी, किसी ना किसी सिस्टम के जरिए घर से, परिवार से नहीं निकल पाते। तो उनके लिए आपने ये बहुत अच्छी सही जानकारी दी, सटीक जानकारी दी कि आप घर से नहीं निकलते, लेकिन घर में थोड़ा उपयोग तो कर सकते हैं। हम लोगों के बीच में ये बता तो सकते हैं, हम लोगों के बीच में ये दिखा तो सकते हैं कि हम वाकई में क्या कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। ये सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। इन सब विषयों में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सेशन जो है हमारा आज दीदी ने जल्दी समाप्त कर दिया है। मैं आप सभी के बीच में एक क्योंकि कहते हैं ना, संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। कहीं ना कहीं संस्कार के माध्यम से हम बहुत कुछ अच्छा और बेहतर कर पाते हैं। और जब तक हमारे माता पिता का हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं होता, क्योंकि हम शुरू से लेकर आखिर तक यही बात कहते हैं कि हम जो सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं उसका एक अलग तरीका होता है, जब हम समापन करते हैं उसका एक अलग तरीका होता है। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कुछ नया, कुछ बेहतर करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है। हर व्यक्ति में भीड़ से हट के करने की चाह तो रहती है, कोशिश भी करता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं हमें सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ लोग ये कहते हैं कहीं ना कहीं हम करना तो चाहते हैं लेकिन ये समस्या हो गई थी। कोई ये कहता है हम 11 नंबर पे थे, 9 नंबर पे होता तो बहुत कुछ कर लेते। कुछ लोग ये कहते हैं हम 5 नंबर पे थे, 9 नंबर पे होते तो बहुत कुछ कर लेते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को ब्लेम करते रहते, किसी ना किसी अपनी कमी को छुपाने के लिए उन सब चीजों को पर हम फोकस कर लेते हैं जिन पे हमें नहीं करना चाहिए। बल्कि होना ये चाहिए, कभी भी हम कोई कार्य करते हैं, हम कोई काम करते हैं तो टारगेट मान के करिए, एक जोश और जुनून के साथ करिए। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, कुछ लोगों को ये कहते हैं कि हम अकेले बाहर नहीं जा सकते, अकेले हम कहीं जाने आने में समस्या है, हमें ये परेशानी है। लेकिन जब परिस्थिति बनती है ना, कहना चाहिए समय कहकर नहीं आता अच्छा या बुरा। तो जब समय बनता है तो सब कुछ करना पड़ता है, हमें अकेले जाना भी पड़ता है, हमें निकलना भी पड़ता है। हमारे बीच में कुछ ऐसे, हमारे बीच में दीदियां भी हैं जो सफर भी पहले शायद अकेले करने में डरती होंगी, लेकिन आज उनका जोश, उनका जुनून बनता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अकेले ही करना। उन्होंने ये सोच लिया कि पहले भी कोई नहीं था, आगे भी कोई होगा नहीं होगा, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, एक हमें एक जज्बा दिखाना है, हमें करना है। तो अब उनकी दिनचर्या में आ चुका। तो कहीं ना कहीं शुरुआत एक धीरे धीरे करके ही होती है। तो वही मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि हम कहीं ना कहीं मंजिल पे जाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी एक समस्या आती है, एक छोटे मोटे पत्थर या पहाड़ आता है तो उसको हम बहुत बड़ा समझ लेते हैं और कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं,
पीछे हो जाते हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमेशा लगातार आप इन सब चीज़ों को ना ध्यान देते हुए अपने काम पर फोकस करें। और सभी के सामने समस्याएँ अलग-अलग होती हैं, सभी के सामने नज़रिया अलग-अलग होता है। सुनीता जी के सामने अलग नज़रिया, ज्योति सिंह जी के सामने अलग समस्या नज़रिया, हमारी जयपुर मिश्रा जी के सामने अलग समस्या, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या अलग है, लेकिन राह एक है, मंजिल एक है, सिस्टम एक है, वो कहीं न कहीं पार कर पाए। सुगंधि दीदी जब सिस्टम में आई थी, तो उनके पास समस्याएँ दूसरी थी। मैं हूँ, तो मैं जब काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास समस्याएँ अलग-अलग हैं। जयराम मुक्ता सर सिस्टम में आए थे, तो उनके पास समस्याएँ अलग हैं। हर व्यक्ति पर अपने-अपने तरीके की समस्या होती है, लेकिन उन समस्याओं को पार करके जो आगे बढ़ता है उसी को विजेता कहते हैं। कहीं न कहीं सभी व्यक्ति अपनी मंजिल को पार करते हैं, अपने सिस्टम को देखते हैं, तो हमें छोटी-मोटी समस्याओं को इग्नोर कर देना चाहिए। अगर हमें अच्छा करना है, और ये बिल्कुल आप सब जान लीजिए कि जो व्यक्ति अपने सिस्टम से कहना चाहिए, जब उन्हें कुछ करना है, उन्होंने जैसे बोला कि हमें गो टू गोवा जाना है, तो जाके बता रहे हैं। हमारे बीच में सुनीता जी, हमारे बीच में शांति जी, हमारे बीच में गीता जी, हमारे बीच में ज्योति दीदी, मतलब हमारे बीच में जितने नई जो हमारे सिस्टम में है, और आने वाले समय में गोवा एक एक सिस्टम था आने वाले समय में, जब हमारा जो आने वाला है, कहाँ का, नैनीताल का जो टूर आने वाला है। उसके लिए जैसे मैंने कल भी बताया था कि कंपनी हर चीज को सोच समझ के करती है, देखती है। पहले समुद्र ले जा रही है, फिर पहाड़ी पे ले जा रही है। तो पहले उन्होंने बोला पहले समुद्र की गहराई को नापो। समुद्र की जिन्होंने गहराई नाप ली है, तो अपनी मंजिल को पाने में देर नहीं करेंगे। तो आप समुद्र की गहराई को नापे, और समुद्र की गहराई के बाद तुरंत कंपनी लेके जा रही है हमें पहाड़ों में, कहीं ना कहीं हमें ले जा रही है जंगलों में, हमें ले जा रही है ऊंचाई में। कहाँ हम नीचाई पे थे, कहाँ ऊंचाई, ये छोटी छोटी बातें हमको समझने वाली बातें। नॉर्मल स्थिति में है कि कंपनी घुमा रही है, कि हमें गोवा घुमाया, हमें कुछ दिनों बाद उत्तराखंड घुमाने वाली है, नैनीताल ले जाने वाली है। लेकिन आप उस चीज को समझो, हम इसको अपने तरीके से लेते हैं। मैं तो अपने तरीके से इस चीज को लेके चल रहा हूँ कि हमें पहले समुद्र दिखा रही है, समुद्र में घुमा रही है, हमें देखना सिखा रही है, फिर सीधा ले जा रही है ऊंचाई पर कि उत्तराखंड घूमो। अगला 3 महीने बाद कोई दूसरा टारगेट होगा, और जिन्होंने 3 टारगेट पूरे कर लिए, चौथा टारगेट विदेश यात्रा का होगा। कंपनी सिखा रही है कि हमें मीटिंग सेमिनार कैसे अटेंड करना है, हमें कैसे घूमना फिरना, हमें तैयारी कैसे करना है, और हमें विदेश यात्रा कैसे करना है। क्योंकि अगर हम एकदम पहली क्लास वाले को सीधा कॉलेज में लेके जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। पहले उसे 1 से 10 तक पढ़ाया जाता है, फिर 11वीं 12वीं करके कहीं ना कहीं हम कॉलेज में लेके जाते हैं। तो हर चीज का एक नियम होता है, कायदा होता है, धीरे धीरे समझना पड़ता है, करना पड़ता है। आज हमें सुनीता दाहिया जी से जो मीटिंग हुई, सिस्टम हुई, हर व्यक्ति को अलग अलग सीखने को मिलता है। आपको क्या सीखने को मिला मुझे नहीं मालूम, मैंने अपने तरीके से अलग चीज सीखी। कुछ ना कुछ हम अलग माहौल को देखते हैं, समझते हैं। सिर्फ हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने में जितनी भी समस्याएं आती हैं उनको एक उदाहरण समझे, उनको बिल्कुल कमजोर ना समझे, उनको बिल्कुल ये ना समझे कि ये हमारी कमजोरी हो सकती है। क्योंकि उस वो जो कमजोरी होती है ना, हमेशा कभी भी देखा हो जो क्वेश्चन होता है ना, उसी क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा होता है। तो जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं में ही आपकी मंजिल छुपी हुई है। क्योंकि जब तक रात नहीं होगी तो दिन नहीं होगा, जब तक दिन नहीं होगा तो वापस रात नहीं होगी। ये एक क्रम है, और जितनी जिसके पास समस्याएं आती हैं, उतने ज्यादा वो सफल होने में उसके लिए रास्ते मिलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक सोच के साथ बनाए रहेंगे। आज मैंने एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो दिखाने की कोशिश की थी। अगर जिन्होंने ये चीज देखी होगी शुरू शुरू में, वो इस चीज को समझ गए होंगे कि उसका मकसद क्या है। कहीं ना कहीं हम अपने ऐशो आराम, अपने सिस्टम के लिए छोटे से काम में खुश रहते हैं, अपने सिस्टम में रहते हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं करना। खुश रहिए, हमें अच्छी बात है, हमें संतुष्ट रहना है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ अलग करते रहना है। हम ये सोचते हैं कि दिन में धूप चल रही, धूप में कहाँ जाया जाए, घर में रहना है, ये करना, वो करना, लेकिन कहीं न कहीं निकलना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ अच्छा करना पड़ता है। जयराम मुक्ता सर को क्या आवश्यकता पड़ रही है, जो लगातार इतना सफर, इतना सिस्टम, 30 दिन होते हैं महीने में। 30 दिन में गिनती के 4 से 5 दिन भी पूरे घर पर नहीं रह पाते। अगर वो सर चाहें तो 30 दिन भी पूरे घर पर रहें, और 30 ही दिन घर पर रहने के साथ भी पूरे टूर क्वालीफाई हो जाएंगे, पूरे सिस्टम क्वालीफाई हो जाएंगे। जूम वेबिनार के माध्यम से सबको मीटिंग भी दे देंगे, सिस्टम भी दे देंगे, लेकिन नहीं, उनका एक उद्देश्य उनका ये है कि मैं तो इस मंजिल पर पहुंच चुका हूँ, मेरे साथ सभी को बड़ी बड़ी मंजिलों में पहुंचाना है। कंपनी उसी को लेके चल रही है, सिस्टम को।
कि कुछ बड़ा और बेहतर करना है, तो हम जयराम गुप्ता सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे। ये ज़ूम वेबिनार ये सिस्टम देख पा रहे हैं, कहीं न कहीं उनके सहयोग के माध्यम से हम कुछ बड़ा और कुछ बेहतर हम कर पा रहे हैं। आज का जो सेशन, आज का जो प्रोग्राम रहा, वाक़ई में बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा और मनमोहक रहा, कुछ अच्छा रहा। और मैं जितनी भी हमारी यहाँ दीदी है, हमारी बहन है, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को मैं यही आग्रह करूँगा कि अपनी मंजिल को ना छोड़ें, समस्याएँ आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। उन समस्याओं में अपनी मंजिल का हल ढूँढें। किसी को ये समस्या है कि घर में कोई सहयोग नहीं कर रहा, किसी को ये समस्या है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, किसी को समस्या गाड़ी है तो पेट्रोल के पैसे नहीं, किसी को ये समस्या है गाड़ी पेट्रोल दोनों है, कोई हमेशा हमें बताने लायक नहीं है। कभी-कभी हम कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब एक माहौल है, तो इन माहौल से अलग हट के करना पड़ेगा। क्योंकि हम ज़िंदगी तो बिता ही रहे थे, कर ही रहे थे कुछ, लेकिन उनके साथ अगर हम कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ अलग करने की कोशिश करें, कुछ अ, आप सभी के बीच में बताने की कोशिश करें, ये एक महत्वपूर्ण होता है। और अब हम हमारे बीच में, हमारे सिस्टम में, हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि समापन की ओर चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी कहीं न कहीं इस मीटिंग के माध्यम से मुझे एक बात याद आई, कुछ एक हमने एक मनमोहक वीडियो देखा, हमने एक मनमोहक सिस्टम देखा, तो मैं आप सभी के बीच में एक छोटा-सा एक वीडियो और